मैं एक सिंगल मॉम हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, उसका नाम है लुइस, और मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 10 साल है, उसका नाम है एना। तो एना लुइस दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं मेरे पति अलग हो चुके हैं पर हम उनकी मिल के देखभाल करते हैं। 1 महीने उन दोनों को मैं देखती हूँ, 1 महीने उन दोनों को वो देखते हैं। हम दोनों अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करते हैं। मेरा लड़का लुइस 15 साल का है। एक दिन उसको अपने दोस्तों के साथ फ्राइडे नाइट को नाइट आउट पे जाना था, तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा। मेरी तब ऑफिस से छुट्टी हुई थी और ऑफिस से मेरा प्लान सीधा ग्रॉसरी स्टोर जाने का था, जहाँ से मैं अपने घर के हफ्ते भर का राशन लेने वाली थी। लुइस 15 साल का हो ही चुका था, तो मैंने सोचा मैं उसे कब तक रोकूंगी। तो मैंने लुइस को हाँ करा। घर के दरवाजे को लॉक करके और एना को बोलना अपने रूम में रहेगी और टीवी देखेगी। अब एना भी 10 साल की हो चुकी थी और 10 साल के बच्चे अपना ध्यान रख ही सकते हैं। तो मैंने कहा अगर एना को सब कुछ सही लग रहा है तो तुम अपने घर का फ्रंट डोर लॉक करके जाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ। तो लुइस ने एना से पूछा और एना ने हाँ कर दी। एना ने कहा मैं अपने रूम में टीवी देख लूँगी। तो फिर उसके बाद लुइस चला गया और मैं सीधा अपने मार्केट चलेगी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और जब भी मैं वीकेंड पे अपने घर के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग ऑफिस के बाद करती थी, मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लेती थी, तो मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करते हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद अपना सारा सामान मैं कार में पैक करके सीधा अपने घर की तरफ निकल गई। लुइस तो अपने दोस्तों के साथ जा चुका था, लेकिन जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि जो हमारा फ्रंट डोर का दरवाज़ा है वो लॉक नहीं था। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने सोचा लुइस ने दरवाज़ा क्यों नहीं लगाया। मैं सीधा दरवाज़ा खोल के अपने घर के अंदर आई। फिर मैं सीधा एना के रूम में गई। एना का रूम ऊपर की तरफ था। तो जब मैं एना के रूम में गई तो मैंने देखा एना अपने रूम में नहीं थी, पर उसके बाथरूम में शावर चल रहा था, जो कि स्टीम शावर चल रहा था। तो मैंने दरवाजे को थोड़ा खटखटाया, पर एना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुझे कोई जवाब नहीं दिया एना ने। तो उसके बाद मैंने सीधा सोचा क्या पता एना नहा रही है। तो मैं फिर सीधा उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आके मैंने सीधा टीवी खोला और टीवी पे मैंने सीधा अपना नेटफ्लिक्स का फेवरेट शो लगाया और मैं नेटफ्लिक्स पे अपना एक एपिसोड देखने बैठ गई। वो एपिसोड लगभग 1 घंटे का था और वो आधा ख़त्म हो चुका था, मतलब आधा घंटा हो गया था। तब भी मैंने देखा एना के रूम में शावर ऑन था और वो स्टीम शावर ले रही थी। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे पैसों की बर्बादी करें और ज़बरदस्ती का पानी वेस्ट करें। तो मैं सीधा उसे बोलने के लिए गई उसके रूम में कि एना बाहर आ जाओ, पर एना ने तब भी मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी। तो मुझे एना पे भी थोड़ा गुस्सा आया। तो मैंने एना का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया बाथरूम को, बोला अभी बाहर आओ, अभी बाहर आओ। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खटखटा रही थी, दरवाज़ा एकदम से खुला और जैसे मैं अंदर गई मैंने देखा अंदर एना नहीं थी। वहाँ पे बाथटब में एक कोई बूढ़ी सी 50-60 साल की औरत थी, जिसकी आंखें बहुत ही अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी। वो मुझे एकदम मेंटली इल पर्सन लग रही थी। वो मुझे कहीं से भी स्टेबल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत दिमागी रूप से बीमार है। मैं बहुत डर गई कि मेरी बेटी कहाँ है और यहाँ पे औरत क्या कर रही है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और जब मैं चिल्लाई तो मैं इतना तेज़ चिल्लाई कि जब मैं चिल्लाई उसके बाद 15-20 सेकंड के लिए तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। फिर मैंने सीधा बाथरूम के दरवाजे को भिड़ा और उसके बाद मैं पूरे घर में एना एना चिल्लाने लगी। मैं एना को ढूंढने लगी पर एना मुझे कहीं से नहीं मिली। फिर मैं एना के रूम में बिस्तर पे आके रोने लगी। तो एना सीधा अपने रूम की अलमारी से बाहर निकली और वो बाहर निकल के सीधा मेरे गले मिली और रोने लगी। कहने लगी मम्मी, जैसे ही मैंने इस बूढ़ी औरत को ऊपर आते हुए देखा था मैं सीधा अलमारी में छुप गई थी, और जब आप पहले आई थी तो मैंने अपने कान बंद कर रखे थे। मैं काफ़ी डरी हुई थी, मैंने अपनी आँखें भी बंद करी हुई थी। एना काफ़ी घबराई हुई थी, मुझे काफ़ी डर लगा। हम सीधा नीचे गए और हम जाके अपने स्टोर रूम में मैंने दरवाज़ा बंद करा और मैं और एना बंद हो गए। और मैंने सीधा अपने सेल फ़ोन से पुलिस को फ़ोन घुमाया। तो हमारे घर पे पुलिस लगभग 10 मिनट के अंदर आ गई। जब पुलिस आई उसके बाद पुलिस ने उस बूढ़ी औरत को पूरे घर में ढूंढा, पर वो बूढ़ी औरत हमें कहीं नहीं मिली। मुझे सिर्फ ऐसा लगा वो बूढ़ी औरत सिर्फ दिमागी रूप से बीमार थी और कुछ नहीं। उसके बाद लुइस अगले दिन घर आया तो हाँ बिल्कुल मैंने लुइस को बहुत डांटा, बहुत डांट लगाई। पर शायद अगर वो बुढ़िया पुलिस को मिल भी जाती तो शायद मैं उसके अगेंस्ट कोई केस ना करती, क्योंकि वो बूढ़ी औरत के इरादे कुछ गलत नहीं लग रहे थे। वो बस शावर में ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि वो बहुत ही दिमागी रूप से बीमार लग रही थी। वो जिस तरीके से घूर रही थी बस वो एक बीमार औरत लग रही थी। पर उसके बाद वो औरत कभी मिली या नहीं मिली इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता।